ओम शांति। आज के बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं। आज की वाणी का सार है, प्रत्यक्षता का आधार दृढ़ प्रतिज्ञा। प्रत्यक्षता का आधार दृढ़ प्रतिज्ञा। आज समर्थ बाप अपने समर्थ बच्चों से मिलन मना रहे हैं। समर्थ बाप ने हर एक बच्चे को सर्व समर्थियों का खजाना अर्थात सर्व शक्तियों का खजाना ब्राह्मण जन्म होते ही जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में दे दिया और हर एक ब्राह्मण आत्मा अपने इस अधिकार को प्राप्त कर स्वयं संपन्न बन औरों को भी संपन्न बना रही है। समर्थ बाबा ने अपनी समर्थियों का खजाना अर्थात सर्व शक्तियों का खजाना हम ब्राह्मण बच्चों को दिया। फिर ब्राह्मण बच्चे भी इस खजाने को औरों में बांट करके संपन्न बना रहे हैं। ये सर्व समर्थियों का खजाना बाप दादा ने हर एक बच्चे को अति सहज और सेकंड में दिया है। कैसे दिया? सेकंड में दिया तो कैसे दिया? बाबा ने कहा समृद्धि दिलाई। सेकंड में समृद्धि दिलाई तो समृद्धि ही सर्व समर्थियों की चाबी बन गई। समृद्धि आई मेरा बाबा और बाबा ने कहा मेरे बच्चे। यही रूहानी समृद्धि सर्व खजानों की चाबी सेकंड में बाबा ने दी। याद दिलाया बाबा ने हमें। तो मेरा माना, बाबा को हमने मेरा माना और सर्व जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त हुआ तो सहज मिला ना। अभी हर ब्राह्मण आत्मा निश्चय और नशे से कहती है कि बाबा का खजाना सो मेरा खजाना। हर एक ब्राह्मण आत्मा निश्चय और नशे से कहती है कि बाबा का खजाना सो मेरा खजाना। जिसको जितना निश्चय जितना नशा उसी हिसाब से फिर खजाना। बाबा के खजाने को अपना बना दिया। आज के दिन को भी विशेष समृद्धि दिवस कहते हो ना। ये समृद्धि दिवस बच्चों को सर्व समर्थी देने का दिवस है। ये समृद्धि दिवस बच्चों को सर्व समर्थी देने का दिवस है। वैसे तो ब्राह्मण जन्म का दिवस ही वैसे तो ब्राह्मण जन्म का दिवस ही समर्थियाँ प्राप्त करने का दिन है। लेकिन आज के समृद्धि दिवस का विशेष महत्व है। वो क्या महत्व है? आज के समृद्धि दिवस पर विशेष ब्रह्मा बाप ने अपने आप को अव्यक्त बना व्यक्त साकार रूप में विशेष बच्चों को विश्व के आगे प्रत्यक्ष करने की विशेष विल की माना बाबा ने आज के दिन विशेष बच्चों को विश्व के आगे प्रत्यक्ष करने के लिए विल किया। जैसे आदि में अपने को सर्व संबंध और संपत्ति को सेवा अर्थ शक्तियों के आगे विल किया, ऐसे आज के समृद्धि दिवस पर ब्रह्मा बाबा ने साकार दुनिया में साकार रूप द्वारा
विश्व सेवा के निमित्त शक्ति सेना को अपना साकार रूप का पार्ट बजाने की सर्व विल पावर्स बच्चों को विल की। स्वयं अव्यक्त गुप्त रूपधारी बने और बच्चों को व्यक्त रूप में विश्व कल्याण के प्रति निमित्त बनाया। बाबा खुद तो अव्यक्त हुए और साकार में अपने बच्चों को क्या किया? विश्व कल्याण के लिए निमित्त बनाया, अर्थात साकार रूप में सेवा के विल पावर्स की विल की। इसलिए इस दिन को स्मृति दिवस व समर्थी दिवस कहते हैं। बाप दादा देख रहे हैं किसी की उसी स्मृति के आधार पर देश विदेश में चारों ओर बच्चे निमित्त बन सेवा में सदा आगे बढ़ते रहते हैं और बढ़ते ही रहेंगे, क्योंकि विशेष त्रिमूर्ति वरदान बच्चों के साथ हैं। विशेष त्रिमूर्ति वरदान बच्चों के साथ है। शिव बाबा का तो है ही, लेकिन साथ में भाग्य विधाता ब्रह्मा बाबा का भी वरदान है। साथ में जगदम्बा सरस्वती माँ का भी मधुर वाणी का वरदान है। इसलिए त्रिमूर्ति वरदानों से सहज सफलता का अधिकार अनुभव कर रहे हो। 3 वरदान कौन से? शिव बाबा का तो है ही, साथ में भाग्य विधाता ब्रह्मा बाबा का भी, और साथ में जगदम्बा सरस्वती का भी मधुर वाणी का वरदान। आगे चल और भी सहज साधन और श्रेष्ठ सफलता के अनुभव होने ही हैं। बाप दादा को प्रत्यक्ष करने का उमंग, बाप दादा को प्रत्यक्ष करने का उमंग उत्साह चारों ओर है कि जल्दी से जल्दी प्रत्यक्षता हो जाए। सभी यही चाहते हैं ना? कब हो जाए? कल हो जाए। बाबा की प्रत्यक्षता बाबा पूछते हैं कब हो? कल हो जाए, ताकि यहाँ ही बैठे बैठे प्रत्यक्षता के नगाड़े सुनो। हुआ ही पड़ा है, सिर्फ क्या करना है। बाबा बता रहे हैं प्रत्यक्षता हुई ही पड़ी है, लेकिन हमें क्या करना है? कर भी रहे हो और करना भी है। संपूर्ण प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाने के लिए सिर्फ एक बात करनी है, प्रत्यक्षता और प्रतिज्ञा। एक बात करनी है, प्रत्यक्षता का आधार आप बच्चे हैं और बच्चों में विशेष एक बात की अंडरलाइन करनी है। कौन सी बात? बाबा कहते हैं प्रत्यक्षता और प्रतिज्ञा दोनों का बैलेंस सर्व आत्माओं को बाप दादा द्वारा ब्लेसिंग प्राप्त होने का आधार है। प्रतिज्ञा तो रोज करते हो, फिर प्रत्यक्षता में देरी क्यों है? अभी अभी हो जानी चाहिए ना। बाप दादा ने देखा है प्रतिज्ञा दिल से प्यार से करते भी हो, लेकिन एक होता है प्रतिज्ञा, दूसरा होता है दृढ़ प्रतिज्ञा। एक होता है प्रतिज्ञा और दूसरा होता है दृढ़ प्रतिज्ञा। तो दृढ़ प्रतिज्ञा की निशानी क्या है? जान चली जाए लेकिन प्रतिज्ञा नहीं जा सकती है। जब जान की बाजी की बात आ गई तो छोटी छोटी समस्याएं व समय प्रति समय के कितने भी विकराल रूपधारी सरकमस्टांस माना हालात हों,
तो जान की बाजी के आगे ये क्या है? तो दृढ़ प्रतिज्ञा इसको कहा जाता है जो कैसी भी परिस्थितियां हो, लेकिन परिस्थिति स्वस्थिति को हिला नहीं सकती। दृढ़ प्रतिज्ञा किसे कहेंगे? परिस्थिति जो है वो स्वस्थिति को हिला नहीं सकती। कभी भी किसी भी हालत में हार नहीं खा सकते, लेकिन गले का हार बनेंगे। बाबा के गले का हार बनेंगे, विजयी रतन बनेंगे, परमात्म गले का श्रृंगार बनेंगे। इसको कहा जाता है दृढ़ संकल्प अर्थात दृढ़ प्रतिज्ञा। तो दृढ़ता शब्द को अंडरलाइन करना है। प्रतिज्ञा करना अर्थात प्रत्यक्ष सबूत देना। लेकिन कभी कभी बच्चे प्रतिज्ञा भी करते हैं और साथ में एक खेल भी बहुत अच्छा करते हैं। जब कोई समस्या व परिस्थिति होती है, सर्कमस्टांस होता जो प्रतिज्ञा को कमज़ोर बनाने का कारण होता, उस कारण को निवारण करने के बजाय बहानेबाजी का खेल बहुत करते हैं। कारण को ख़त्म करने की बजाय बहानाबाजी करते हैं। इसमें बहुत होशियार हैं। बहानेबाजी की निशानी क्या होती है? निशानी भी बाबा सुनाते हैं। कहेंगे ऐसे नहीं था, ऐसे था, ऐसा नहीं होता तो वैसा नहीं होता, इसने ऐसा किया, परिस्थिति ही ऐसी थी, बात ही ऐसी थी। तो ऐसा और वैसा ये भाषा बहानेबाजी की है। और दृढ़ प्रतिज्ञा की भाषा है ऐसा हो या वैसा हो, लेकिन मुझे तो बाबा जैसा बनना है। कुछ भी हो, मुझे तो बाबा जैसा बनना है, मुझे बनना है। दूसरों को मेरे को नहीं बनाना है। दूसरे को मुझे नहीं बनाना, लेकिन मुझे तो खुद बनना है। दूसरे ऐसे करें तो मैं अच्छा रहूं, दूसरा सहयोग दे तो मैं संपन्न व संपूर्ण बनूं, नहीं। इस लेने के बजाय मास्टर दाता बन सहयोग, स्नेह, सहानुभूति देना ही लेना है। याद रखना, ब्राह्मण जीवन का अर्थ ही है देना ही लेना है। ब्राह्मण जीवन का अर्थ ही है देना ही लेना है, देने में ही लेना है। इसलिए दृढ़ प्रतिज्ञा का आधार है स्व को देखना, स्व को बदलना, स्वमान में रहना। बाबा से पक्की प्रतिज्ञा की है, उसकी बाबा ने 3 बातें आधार बताई हैं। पहला, खुद को देखना, खुद को बदलना और स्वमान में रहना। पहली बात क्या थी? खुद को देखना। दूसरी बात, खुद को बदलना। और तीसरी बात, बाबा ने जो स्वमान दिए हैं उस स्वमान में रहना। स्वमान है ही मास्टर दातापन का। क्या स्वमान दिया? मैं आत्मा मास्टर दाता हूँ। इस अव्यक्त वर्ष में क्या करेंगे? मधुबन में प्रतिज्ञा करके जाएंगे और वहाँ जाके बहानेबाजी का खेल करेंगे? बाबा ऐसे पूछ रहे हैं बच्चों से, हमसे। प्रतिज्ञा दृढ़ होने के बजाय कमज़ोर होने का
व प्रतिज्ञा में ढीला होने का एक ही मुख्य कारण है। जैसे कितनी भी बड़ी मशीनरी हो, लेकिन एक छोटा सा पेंच भी ढीला हो जाता है तो सारी मशीन को बेकार कर देता है। ऐसे प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए प्लान बहुत अच्छे अच्छे बनाते हो, पुरुषार्थ भी बहुत करते रहते हो, लेकिन प्लान भी बहुत अच्छा बनाते हैं, पुरुषार्थ भी बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन पुरुषार्थ व प्लान को कमज़ोर करने का पेच एक ही है। कौन सा पेच ढीला होता है? वो बाबा ने बताया, अलबेलापन। वो भिन्न भिन्न रूप में आता है और सदा नए नए रूप में आता है, पुराने रूप में नहीं आता है। तो इस अलबेलेपन के ढीले पेच को टाइट करो। चलते चलते हम अलबेले हो जाते हैं। बाबा के अभी अलबेला नहीं होना है, ये तो होता ही है, नहीं होना ही है, चलता ही है, होता ही है, ये है अलबेलापन। हो जाएगा, देख लेना, विश्वास करो, दादी दीदी मेरे ऊपर एतबार करो, हो जाएगा। नहीं, बाबा जैसा बनना ही है, अभी अभी बनना है, बाबा जैसा बनना ही है और अभी अभी बनना है। तीसरी बात, प्रतिज्ञा को दृढ़ से कमज़ोर बनाने का आधार, पहले भी हंसी की बात सुनाई थी। तीसरी बात बाबा बताते हैं। पहली बात क्या थी? बहानेबाजी करते हैं। दूसरा, अलबेले हो जाते हैं। और तीसरी बात अभी बाबा सुना रहे हैं। तीसरी बात, प्रतिज्ञा को दृढ़ से कमज़ोर बनाने का आधार, पहले भी हंसी की बात सुनाई थी कि कई बच्चों की नज़दीक की नज़र कमज़ोर है और दूर की नज़र बहुत बहुत तेज है। नज़दीक की नज़र तो कमज़ोर है और दूर की नज़र बहुत बहुत तेज है। तो नज़दीक और दूर की नज़र में क्या है? नज़दीक की नज़र है खुद को देखना, खुद को बदलना। नज़दीक की नज़र ठीक है, उसकी निशानी क्या बताई? पहला है खुद को देखना और दूसरा खुद को बदलना। और दूर की नज़र है दूसरों को देखना, उसमें भी कमजोरियों को देखना, विशेषता को नहीं। दूर की नज़र में बाबा ने क्या बताया? दूसरों की कमजोरियों को देखना, विशेषता को नहीं देखते हैं। इसलिए उमंग उत्साह में अंतर पड़ जाता है। बड़े बड़े भी ऐसे करते हैं, हम तो हैं ही छोटे। दीदियाँ भी ऐसे करती हैं, महारथी भी ऐसे करते हैं, फिर हमने कर लिया तो क्या हुआ? तो ये है कमज़ोर नज़र की निशानी। तो अगर खुद की नज़र में ऐसी कोई चीज़ दिखती है तो क्या समझो मेरी नज़र को ठीक करने की बात अभी है। तो दूर की कमज़ोरी देखने की नज़र धोखा दे देती है, इस कारण प्रतिज्ञा को प्रैक्टिकल में ला नहीं सकते। खुद ने प्रतिज्ञा की है मैं बाबा जैसा बनूंगा, लेकिन दूसरे की कमी देखते हैं, दूसरा भी नहीं बना, तो दूसरे की कमी देखने का नुकसान हमें होता है। तो फिर हम भी उस कमी के कारण फिर बाबा जैसा नहीं बन पाए ना। दूसरे की कमी फिर हमारे में भी पक्की रह जाती है, इसलिए खुद को ही देखना है। समझा कारण क्या है? तो अभी
स्क्रू टाइट करना आएगा या नहीं आएगा, समझा? सॉरी, समझ का स्क्रू ड्राइवर माना पेचकस तो है ना, यंत्र तो है ना। कोई पेच ढीला हो जाए तो पेचकस से उसको टाइट करते हैं ना। तो जब दूसरे की कमी दिखने लगे, बड़े भी ऐसे करते हैं, तो खुद का जो लूज पेच है उसको टाइट करने की बात है। इस वर्ष समझना, चाहना और करना तीनों को समान बनाओ। समझना, चाहना और करना तीनों को समान बनाओ। तीनों को समान करना अर्थात बाबा समान बनना। अगर बाप दादा कहेंगे कि सभी लिख कर दो तो सेकंड में लिखेंगे। चिट्ठी पर लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। मस्तक पर दृढ़ संकल्प की शाही से लिख दो। लिखना आता है ना? मस्तक पर लिखना आता है या सिर्फ चिट्ठी पर ही लिखना आता है? सभी ने लिखा? पक्का? कच्चा तो नहीं जो 2 मिनट में मिट जाए? करना ही है। जान चली जाए लेकिन प्रतिज्ञा नहीं जाए। ऐसा दृढ़ संकल्प ही बाबा समान सहज बनाएगा। नहीं तो कभी मेहनत, कभी मोहब्बत, इसी खेल में चलते रहेंगे। आज के दिन देश विदेश के सभी बच्चे तन से वहाँ हैं लेकिन मन से मधुबन में हैं। इसलिए सभी बच्चों के स्मृति दिवस के लौकिक अनुभव में बाप दादा ने देखा, अच्छे अच्छे अनुभव किए हैं, सेवा भी की है, अलौकिक अनुभवों की और सेवा की हर बच्चे को मुबारक दे रहे हैं। सबके शुद्ध संकल्प, मीठी मीठी रूह रिहान और प्रेम के मोतियों की मालाएं बाप दादा के पास पहुंच गई हैं। रिटर्न में बाप दादा भी स्नेह की माला सभी बच्चों के गले में डाल रहे हैं। हर एक बच्चा अपने अपने नाम से विशेष याद प्यार स्वीकार करना। बाप दादा के पास रूहानी वायरलेस सेट इतना पावरफुल है जो एक ही समय पर अनेक बच्चों के दिल का आवाज़ पहुंच जाता है। ना सिर्फ आवाज़ पहुंचता लेकिन सभी की स्नेही मूर्त भी इमर्ज हो जाती है। इसलिए सभी को सम्मुख देख विशेष याद प्यार दे रहे हैं। अच्छा, सर्व समर्थ आत्माओं को, सर्व समर्थ आत्माओं को सर्व दृढ़ प्रतिज्ञा, सर्व दृढ़ प्रतिज्ञा और प्रत्यक्षता का बैलेंस रखने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, प्रतिज्ञा और प्रत्यक्षता का बैलेंस रखने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को सदा समझना, सदा समझना, चाहना और करना तीनों को समान बनाने वाले, तीनों को समान बनाने वाले बाप समान बच्चों को, कौन से बच्चों को? बाप समान बच्चों को सदा समस्याओं को हार खिलाने वाले, सदा समस्याओं को हार खिलाने वाले परमात्म गले का हार बनने वाले, परमात्म गले का विजयी रत्नों को, विजयी
रत्नों को समर्थ बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। दादियों से मुलाकात। सभी दोनों ही विल के पात्र हो, आदि की विल भी और साकार स्वरूप के अंत की विल भी। विल पावर आ गई ना। विल पावर की विल पावर द्वारा सदा ही स्व के पुरुषार्थ से एक्स्ट्रा कार्य कराती है। ये हिम्मत के प्रत्यक्ष फल में पदम गुणा मदद के पात्र बने। कई सोचते हैं कि ये आत्माएं ही निमित्त क्यों बनी है, तो इसका रहस्य है कि विशेष समय पर विशेष हिम्मत रखने का प्रत्यक्ष फल सदा का फल बन गया। इसलिए गाया हुआ है, एक कदम हिम्मत का और पदम कदम बाबा की मदद के। इसलिए सदा सब बातों को पार करने की विल पावर विल के रूप में प्राप्त हुई। ऐसे है ना। आप सभी भी साथी हो ना। अच्छा साथ निभा रही हो। निभाने वालों को बाबा भी अपना हर समय सहयोग का वायदा निभाते हैं। जो सेवा में साथ निभाते हैं, हाजिर रहते हैं, उनको फिर बाबा भी सदा साथ निभाते हैं। हर समय बाबा का सहयोग उन्हें मिलता है। अगर हमें हर समय बाबा का सहयोग नहीं मिल रहा तो ज़रूर देखो, कहीं ना कहीं हम हिम्मत का कदम नहीं बढ़ाते, और जब ज़रूरत है तो उस समय हम खुद को आगे नहीं करते हैं। तो ये सारा ग्रुप निभाने वालों का है। सभा से पूछते हुए, आप सभी भी निभाने वाले हो ना। सब बच्चों से बाबा पूछ रहे हैं, सब निभाने वाले हो ना। निभाने के टाइम में बहाना देने वाले तो नहीं है ना। या सिर्फ प्रीत करने वाले हो। करने वाले अनेक होते हैं और निभाने वाले कोई कोई होते हैं। प्रीत तो बाबा के साथ सभी की है, लेकिन जब ज़रूरत हो तब बहाना दें तो उनको कोई प्रीत निभाने वाला थोड़े ही कहेंगे। अपने ही बहाने दे कि ये काम है वो है, तो फिर उसको क्या कहेंगे। प्रीत निभाने वाले तो नहीं हुए ना। तो आप सभी किस में हो। कोटों में कोई हो, कोई में भी कोई हो। देखो दुनिया में हंगामा हो रहा है और आप क्या कर रहे हो, मौज मना रहे हो, वह मूंझे हुए हो क्या करना है क्या होना है। आप कहते हो कि सब कर रहे आप कहते हो कि सब अच्छा होना है, तो कितना अंतर है। दुनिया में हर समय क्वेश्चन मार्क है कि क्या होगा, और आपके पास क्या है, फुल स्टॉप है। जो हुआ सो अच्छा, और जो होना है वो हमारे लिए अच्छा है। दुनिया के लिए अकाले मृत्यु है और आपके लिए मौज है। डर लगता है। डर लगता है। थोड़ा थोड़ा खून देख करके डर लगेगा, बाबा पूछते हैं। आपके सामने 7-8 को गोली लग जाए तो डरेंगे। नींद में दिखाई तो नहीं देंगे ना। शक्ति सेना अर्थात निर्भय। ना माया से भय है, ना प्रकृति की हलचल से भय है। ऐसा निर्भय हो या थोड़ा थोड़ा कमजोरी है। अच्छा, अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। सर्व शक्तियाँ ऑर्डर में हो तो माया जीत बन जाएंगे। सभी अपने को सदा माया जीत, प्रकृति जीत अनुभव करते हो।
मायाजीत बन रहे हैं या अभी बनना है। जितना जितना सर्व शक्तियों को अपने ऑर्डर पर रखेंगे और समय पर कार्य में लगाएंगे तो सहज मायाजीत हो जाएंगे। अगर सर्व शक्तियाँ अपने कंट्रोल में नहीं है तो कहाँ न कहाँ हार खानी पड़ेगी। मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात कंट्रोलिंग पावर हो। जिस समय जिस शक्ति को आह्वान करे वो हाजिर हो जाए, सहयोगी बने, ऐसे ऑर्डर में है। सर्व शक्तियाँ ऑर्डर में है या आगे पीछे होती हैं। ऑर्डर कर और आए घंटे के बाद तो उसको मास्टर सर्वशक्तिवान कहेंगे। जब आप सभी का टाइटल है मास्टर सर्वशक्तिवान, तो जैसा टाइटल है वैसा ही कर्म होना चाहिए ना। है मास्टर और शक्ति समय पर काम नहीं आए तो कमज़ोर कहेंगे या मास्टर कहेंगे, बाबा पूछ रहे हैं। तो सदा चेक करो और फिर परिवर्तन करो। कौन कौन सी शक्ति समय पर कार्य में लग सकती है और कौन सी शक्ति समय पर धोखा देती है। अगर सर्व शक्तियाँ अपने ऑर्डर पर नहीं चल सकती तो क्या विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे? विश्व राज्य अधिकारी वही बन सकता है जिसमें कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर हो। पहले स्व पर राज, फिर विश्व पर राज। स्वराज्य अधिकारी जब चाहें, जैसे चाहें वैसे कंट्रोल कर सकते हैं। इस वर्ष में क्या नवीनता करेंगे? जो कहते हैं वो करके दिखाएंगे। कहना और करना दोनों समान हो। कहना और करना दोनों समान हो। जैसे कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिवान और करने में कभी विजयी है कभी कम है, तो कहने और करने में फ़र्क हो गया ना। तो अभी इस फर्क को समाप्त करो। जो कहते हो वो प्रैक्टिकल जीवन में खुद भी अनुभव करो और दूसरे भी अनुभव करें। दूसरे भी समझें कि ये आत्माएं कुछ न्यारी हैं। चाहे हजारों लोग हों, लेकिन हजारों में भी आप न्यारे दिखाई दो, साधारण नहीं। क्योंकि ब्राह्मण अर्थात अलौकिक, ये अलौकिक जन्म है। बाबा की कितनी इच्छा है बाबा के बच्चे अलौकिक, हम बाबा के बच्चे अलौकिक न्यारे दिखाई दें। ऐसा नहीं जैसा वातावरण हो वैसा ही हम हो जाएं। कहावत है ना, गंगा गए गंगा राम, जमुना गए जमुना राम। तो ऐसा नहीं, अलौकिक, ये अलौकिक जन्म है ना। तो ब्राह्मण जीवन अर्थात अलौकिक जीवन, ब्राह्मण जीवन अर्थात अलौकिक जीवन, साधारण जीवन नहीं। ऐसे अनुभव करते हो। लोग समझते हैं कि ये न्यारे हैं या समझते हैं जैसे हम हैं वैसे ये हैं। घर गृहस्थ में परिवार में रहते हुए कोई भी बात हो और उसमें जैसे दूसरी आत्माएं कर रही हैं वैसे ही अगर हम भी कर रहे हैं, शौक दुख कोई बात का मना रहे हैं या हम भी कंट्रोलिंग से बाहर हैं, कंट्रोलिंग पावर से बाहर हैं, तो फिर तो जैसे वो हैं वैसे ही हम हैं। तो हमारा खुद के ऊपर पूरा कंट्रोल हो, हम अलौकिक दिखाई दें। न्यारे बनने की निशानी है। जितना न्यारा बनेंगे उतना सबके प्यारे बनेंगे। जैसे बाबा सबसे न्यारा है और सबका प्यारा है, तो न्यारापन प्यारा बना देता है। तो ऐसे न्यारे और
आत्माओं के प्यारे कहाँ तक बने हैं ये चेक करो। लौकिक जीवन में भी अलौकिकता का अनुभव कराओ। न्यारे बनने की युक्ति तो आती है ना, न्यारा कैसे बनना है उसका बाबा हमें विधि बता रहे हैं। जितना अपने देह के भान से न्यारे होते जाएंगे उतना प्यारे लगेंगे। हाँ, खुद की देह से न्यारा होना है, देह के भान से। तो देह भान से न्यारा तो अलौकिक हो गया ना। तो सदैव अपने को देखो कि देह भान से न्यारे रहते हैं, बार बार देह के भान में तो नहीं आते। देह भान में आना अर्थात लौकिक जीवन, और बीच बीच में प्रैक्टिस करो। देह में प्रवेश होकर कर्म किया और अभी अभी न्यारे हो जाएं। क्या प्रैक्टिस बोलो? बीच बीच में प्रैक्टिस करो। देह में प्रवेश होकर कर्म किया और अभी अभी न्यारे हो जाएं। तो न्यारी अवस्था में स्थित रहने से कर्म भी अच्छा होगा और बाबा के व सबके प्यारे भी बनेंगे। डबल फायदा है ना। परमात्म प्यार का अधिकारी बनना ये कितना बड़ा फायदा है। कभी सोचा था कि ऐसे अधिकारी बनेंगे? स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा, लेकिन ऐसे अधिकारी बन गए ना। तो सदा ये स्मृति में लाओ कि परमात्म प्यार के पात्र आत्माएं हैं। दुनिया तो ढूंढती रहती है और आप पात्र बन गए तो सदा वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य है। ये गीत गाते रहो, उड़ते रहो। उड़ती कला सबका भला। आप उड़ते हो तो सभी का भला हो जाता है, विश्व का कल्याण हो जाता है। अच्छा, सभी खुश रहते हो? सदा ही खुश रहना और दूसरों को भी खुश करना। कोई कैसा भी हो लेकिन खुश रहना है और खुश करना है। अच्छा वरदान दिया बाबा ने। श्रेष्ठ कर्म और योगी जीवन द्वारा, श्रेष्ठ कर्म और योगी जीवन द्वारा संतुष्टता के 3 सर्टिफिकेट लेने वाले, संतुष्टता के 3 सर्टिफिकेट लेने वाले संतुष्ट मणि भव, संतुष्ट मणि भव। श्रेष्ठ कर्म की निशानी है स्वयं भी संतुष्ट और दूसरे भी संतुष्ट। ऐसे नहीं मैं तो संतुष्ट हूँ, दूसरे हों या नहीं हो। योगी जीवन वाले का प्रभाव दूसरों पर स्वतः पड़ता है। अगर कोई स्वयं से असंतुष्ट है या और उससे असंतुष्ट रहते हैं तो समझना चाहिए कि योग युक्त बनने में कोई कमी है। योगी जीवन के 3 सर्टिफिकेट हैं। एक स्व से संतुष्ट, दूसरा बाबा संतुष्ट और तीसरा लौकिक अलौकिक परिवार संतुष्ट। खुद से खुद संतुष्ट, फिर हमसे बाबा भी संतुष्ट और फिर हमसे लौकिक और अलौकिक परिवार संतुष्ट। जब ये 3 सर्टिफिकेट प्राप्त हों तब कहेंगे संतुष्ट मणि। स्लोगन है याद और सेवा में सदा बिजी रहना। याद और सेवा में सदा बिजी रहना ये सबसे बड़ी खुश नसीबी है। ये सबसे बड़ी खुश नसीबी है। बाबा की याद में भी बिजी रहें और सेवा में भी बिजी रहें। दोनों में बिजी हों तो खुश नसीबी की बात है। हम याद का चार्ट अच्छा रख लें और सेवा ना करें, या फिर हम सेवा अच्छी करते रहें
और याद का चार्ट लूज हो तो खुश नसीबी में कमी है ना। तो खुश नसीबी के लिए याद का चार्ट तो अच्छा चाहिए ही चाहिए। ऐसा नहीं याद में लूज हो गए, सेवा तो बहुत करते हैं, सारा दिन सेवा ही करते रहते हैं, लेकिन याद का चार्ट ही ठीक नहीं है। अभी अव्यक्त मास के लिए सुनाया था ना, मधुबन से भी डायरेक्शन था। बड़ी दादी ने भी पत्र पुष्प में लिखा है कि 4 घंटे बैठ करके योग करना है, तब याद का चार्ट ठीक माने। लेकिन कोई कोई 4 घंटे बैठ के तो योग करते हैं, पर सेवा में लूज हैं। सेवा का जब बात आती है तो बहाना देते हैं। तो खुश नसीबी में कमी है। और कोई सारा दिन सेवा ही करते रहते हैं और योग में बैठने में 4 घंटे बैठने में आनाकानी करते हैं, तो इसमें भी समझो खुश नसीबी में कमी है। तो क्या करना है, दोनों में बराबर चार्ट हमारा अच्छा हो। और कोई कहते हैं हमारा चार्ट तो अच्छा ही है। अच्छा चार्ट खुद का बताए नहीं, टीचर हमें बताता है कि हमारा चार्ट अच्छा है कि नहीं। तो सभी अपनी अपनी टीचर बहन से पूछना, अपनी टीचर दीदी से पूछना कि हमारा चार्ट कैसा है। अगर चार्ट में कोई कमी है तो वो ठीक करना। आपके दीदी, आपके टीचर आपको बताएंगी ना कि हमारा चार्ट कैसा है। अच्छा, ओम शांति। ये थी बाबा की आज की मीठी मुरली।